श्रीगणेशाय नमः। वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मताम्। ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनो हरि। ॐ हनुमाञ्जनी सुनुर्वायुपुत्रो महाबलः रामेष्ठः फाल्गुनसखः पिङ्गाक्षो अमितविक्रमः उद्धीकृमणश्चैव सीताशोकविनाशनः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पाः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च य पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत्। नमस्तेस्तु महावीर नमस्ते वायुनन्दन विलोक्य कृपया नित्यं त्राहि माम भक्तवत्सल अनेनोपचार पूजनेन श्रीमारुतिनन्दन हनुमान प्रियताम्। जय श्रीराम। आपदाम हर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीतास्मारूपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। वेदविद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेद प्राचेत सादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। ओम 63तमः सर्ग है। 63वां सर्ग। विश्वामित्र को ऋषि एवं महर्षि पद की प्राप्ति, मेनका द्वारा उनका तपोभंग तथा ब्रह्म ऋषि पद की प्राप्ति के लिए उनकी घोर तपस्या। पूर्णे वर्ष सहस्रे तु वर्त सनातं महामुनिम् अभ्यगच्छन् सुरा सर्वे तपः फलचिकीर्षवः। शतानंद जी कहते हैं, हे श्री राम, जब 1000 वर्ष पूरे हो गए तब उन्होंने व्रत की समाप्ति का स्नान किया। स्नान कर लेने पर महामुनि विश्वामित्र के पास संपूर्ण देवता उन्हें तपस्या का फल देने की इच्छा से आए। ब्रवीत सुमहातेजा ब्रह्मा सुरुचिरं वचः ऋषिस्त्वमसि भद्रं ते स्वार्जितैः कर्मभिः शुभैः। उस समय महातेजस्वी ब्रह्मा जी ने मधुर वाणी में कहा, हे मुने, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम अपने द्वारा उपार्जित शुभ कर्मों के प्रभाव से ऋषि हो गए। तमेव मुक्त्वा देवस्त्रिदिवं पुनरभ्यगात
विश्वामित्रो महातेजा भूयस्ते पे महत्तपः। उनसे ऐसा कहकर देवेश्वर ब्रह्मा जी पुनः स्वर्गलोक को चले गए। इधर महातेजस्वी विश्वामित्र पुनः बड़ी भारी तपस्या में लग गए। ततः कालेन महत्ता मेनका परमाप्सराः पुष्करेषु नरश्रेष्ठ स्नातुं समुच्चक्रमे। पुष्करेषु नरश्रेष्ठ स्नातुं समुपचक्रे। हे नरश्रेष्ठ, तदनंतर बहुत समय व्यतीत होने पर परम सुंदरी अप्सरा मेनका पुष्कर में आई और वहां स्नान की तैयारी करने लगी। तादर्शम महातेजा ताम ददर्श महातेजा मेनकाम कुशिकात्मजः रूपेणा प्रतिमाम तत्र विद्युतम जलते यथा। महातेजस्वी कुशिक नंदन विश्वामित्र ने वहां उस मेनका को देखा। उसके रूप और लावण्य की कहीं तुलना नहीं थी। जैसे बादल में बिजली चमकती हो, उसी प्रकार वह पुष्कर के जल में शोभा पा रही थी। कंदर्प दर्प वशगो मुनिस्तामिदं ब्रवीत अप्सरः स्वागतम तेस्तु वसचेह ममाश्रमे। उसे देखकर विश्वामित्र मुनि काम के अधीन हो गए और उससे इस प्रकार बोले, हे अप्सरा, तेरा स्वागत है, तू मेरे इस आश्रम में निवास कर। अनुगृणेष्व भद्रं ते मदनेन विमोहितम् इत्युक्ता सा सरारोहा तत्र वासमथा करोत्। तेरा भला हो, मैं काम से मोहित हो रहा हूँ, मुझ पर कृपा कर। उनके ऐसा कहने पर सुंदर कटी प्रदेश वाली मेनका वहां निवास करने लगी। तपसो ही महाविघ्नो विश्वामित्रमुपागमत् तस्यां वसन्त्यां वर्षाणि पंच च राघव विश्वामित्राश्रमे सौम्ये सुखेन व्यतिचक्रमुः। इस प्रकार तपस्या का बहुत बड़ा विघ्न विश्वामित्र जी के पास स्वयं उपस्थित हो गया। हे रघुनंदन, मेनका को विश्वामित्र जी के उस सौम्य आश्रम पर रहते हुए 10 वर्ष बड़े सुख से बीते। अथ काले गते तस्मिन् विश्वामित्रो महामुनिः सश्री सव्रीड इव संवृतश्चिंता शोकपरायणाः। इतना समय बीत जाने पर महामुनि विश्वामित्र लज्जित से हो गए, चिंता और शोक में डूब गए। बुद्धिर्मुने समुत्पन्ना सामर्षा रघुनंदन सर्वं सुराणां कमैर्तत् सर्वैं सौराणां कर्मैतत् तपोपहरणं महत्। हे रघुनंदन, मुनि के मन में रोष पूर्वक यह विचार उत्पन्न हुआ कि यह सब देवताओं की करतूत है। उन्होंने हमारी तपस्या का अपहरण करने के लिए यह महान प्रयास किया है। अहोरात्रापदेशेन गताः संवत्सरा 10 काम मोहाभिभूतस्य विघ्नोऽयं प्रत्युपस्थितः। मैं काम जनित मोह से ऐसा आक्रांत हो गया कि मेरे 10 वर्ष एक दिन रात के समान बीत गए। यह मेरी तपस्या में बहुत बड़ा विघ्न उपस्थित हो गया है। निश्वासन मुनिवरः पश्चात्तापेन दुखितः। ऐसा विचार कर मुनिवर विश्वामित्र लंबी सांस खींचते हुए पश्चाताप से दुखी हो गए। भीताम् अप्सरं दृष्ट्वा वेपन्ति प्राञ्जलिं स्थिताम्
मेनकाम् मधुरैर्वाक्यैर्विसृज्य कुशिकात्मजः उत्तरम् पर्वतम् राम विश्वामित्रो जगामः। उस समय मेनका अप्सरा भयभीत हो थर थर कांपती हुई हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ी हो गई। उसकी ओर देखकर कुशिक नंदन विश्वामित्र ने मधुर वचनों द्वारा उसे विदा कर दिया और स्वयं वे उत्तर पर्वत अर्थात हिमवान अथवा हिमालय पर्वत पर चले गए। सकृत्वा नैष्ठिकीं बुद्धिं जेतु कामो महायशाः कौशिकीतेर्मासाद्य तपस्तेपे दुरासद्म। वहां उन महायशस्वी मुनि ने निश्चयात्मक बुद्धि का आश्रय ले कामदेव को जीतने के लिए कौशिकी तट पर जाकर दुर्जय तपस्या आरंभ कर दी। तस्य वर्ष सहस्राणि घोरम तपः उपासतः उत्तरे पर्वते राम देवता नाम भूत भयम। हे श्री राम, उस वहां उत्तर पर्वत पर 1000 वर्षों तक घोर तपस्या में लगे हुए विश्वामित्र से देवताओं को बड़ा भय हुआ। आमंत्रयन् समागम्य सर्वे सर्षे गणासुराः महर्षि शब्दं लब्धाम साधवयं कुशिकात्मजः। सब देवता और ऋषि परस्पर मिलकर सलाह करने लगे, ये कुशिक नंदन विश्वामित्र महर्षि की पदवी प्राप्त करें, यही इनके लिए उत्तम बात होगी। देवतानां वचः श्रुत्वा सर्वलोक पितामह अब्रवीमन्धुरं वाक्यं विश्वामित्रं तपोधनं महर्षे स्वागतं वत्स तपसोग्रेण तोषितः महत्वमृषे मुख्यत्वं ददामि तव कौशिक। देवताओं की बात सुनकर सर्वलोक पितामह ब्रह्मा जी तपोधन विश्वामित्र के पास जा मधुरवाणी में बोले, हे महर्षि, तुम्हारा स्वागत है। हे वत्स कौशिक, मैं तुम्हारी उग्र तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ और तुम्हें महत्ता एवं ऋषियों में श्रेष्ठता प्रदान करता हूँ। ब्रह्मणस्तु वचः श्रुत्वा विश्वामित्रस्तपोधनः पराञ्जलिः प्रणतो भूत्वा प्रत्युवाच पितामहम् ब्रह्मर्षे शब्दमतुलम् स्वार्जितैः कर्मभिः शुभैः यदि मे भगवान्नाह ततोऽहं विजितेन्द्रियः। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर तपोधन विश्वामित्र हाथ जोड़कर प्रणाम करके ब्रह्मा जी से बोले, हे भगवान, यदि अपने द्वारा उपार्जित शुभ कर्मों में अर्थात शुभ कर्मों के फल से मुझे आप ब्रह्म ऋषि का अनुपम पद प्रदान कर सकें तो मैं अपने को जितेंद्रिय समझूंगा। तमुवाच ततो ब्रह्मा न तावत्त्वं जितेन्द्रियः यतस्त्वं मुनिशार्दूल इत्युक्त्वा त्रिदिवं गतः। तब ब्रह्मा जी ने उसे कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, अभी तुम जितेंद्रिय नहीं हुए हो, इसके लिए प्रयत्न करो। ऐसा कहकर वे स्वर्गलोक को चले गए। विप्रस्थितेषु देवेषु विश्वामित्रो महामुनिः ऊर्ध्वबाहुर्निरालम्बो वायुभक्षस्तपश्चरन्। देवताओं के चले जाने पर महामुनि विश्वामित्र ने पुनः घोर तपस्या आरंभ की। वे दोनों भुजाएं ऊपर उठाए बिना किसी आधार के खड़े होकर केवल वायु पीकर रहते हुए तप में संलग्न ही हो गए। घर में पश्चतपा भूत्वा सर्वास्वाकांश संश्रयाः शिशिरे सलीले सायी रात्र्याः नीतपोधनः एवं वर्ष सहस्रं हि तपो घोरमुपागमत्।
गर्मी के दिनों में पंचाग्नि का सेवन करते, वर्षा काल में खुले आकाश के नीचे रहते और जाड़े के समय दिन रात पानी में खड़े रहते। इस प्रकार उन तपोधन ने 1000 वर्षों तक घोर तपस्या की। तस्मिन् संतप्यमाने तु विश्वामित्रे महामुनौ संतापः सुमहानासीत् सुराणाम वासवस्य च। महामुनि विश्वामित्र के इस प्रकार तपस्या करते समय देवताओं और इंद्र के मन में बड़ा भारी संताप हुआ। रंभाम अप्सरम शक्र सर्वैः स मरुद्गणैः वाचात्तमहितं वाक्यमहितं कौशिकस्य च। समस्त मरुदगणों सहित इंद्र ने उस समय रंभा अप्सरा से ऐसी बात कही जो अपने लिए हितकर और विश्वामित्र के लिए अहितकर थी। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 63तमः सर्ग है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 63वां सर्ग पूरा हुआ। 64तमः सर्ग है, 64वां सर्ग। विश्वामित्र का रंभा को शाप देकर पुनः घोर तपस्या के लिए दीक्षा लेना। सुर कार्यमिदं रंभे कर्तव्यं सुमहत्तवया लोभनं कौशिकस्येह काम मोह समन्वितम। इंद्र बोले, हे रंभे, देवताओं का एक बहुत बड़ा कार्य उपस्थित हुआ है, इसे तुम्हें ही पूरा करना है। तू महर्षि विश्वामित्र को इस प्रकार लुभा जिससे वे काम और मोह के वशीभूत हो जाएं। यथोक्ता साप्सरा राम सहस्राक्षेण धीमता व्रीडिता प्रांजलिर्वाक्यम प्राच्युवाच सुरेश्वरम। हे श्री राम, बुद्धिमान इंद्र के ऐसा कहने पर वह अप्सरा लज्जित हो हाथ जोड़कर देवेश्वर इंद्र से बोली, अयम सुरपते घोरो विश्वामित्रो महामुनिः क्रोधमुत्सस्त्रक्षते घोरम मयि देवन संशयाः। हे सुरपते, ये महामुनि विश्वामित्र बड़े भयंकर हैं। हे देव, इसमें संदेह नहीं कि ये मुझ पर भयानक क्रोध का प्रयोग करेंगे। ततो ही मे भयं देव प्रसादं कर्तुमर्हसि एवं मुक्तस्तया राम सभयं भीतया तदा। तामुवाच सहस्राक्षो वेपमानां कृताञ्जलिं मा भैषी रंभे वज्रं ते कुरुष्व मम शासनम। अतः हे देवेश्वर, मुझे उनसे बड़ा डर लगता है, आप मुझ पर कृपा करें। हे श्री राम, डरी हुई रंभा के इस प्रकार भयपूर्वक कहने पर सहस्र नेत्रधारी इंद्र हाथ जोड़कर खड़ी और थरथर कांपती हुई रंभा से इस प्रकार बोले, हे रंभे, तू भय न कर, तेरा भला हो, तू मेरी आज्ञा मान ले। कोकिलो हृदयाग्राही माधवे रतिर्द्रुमे अहम कंदर्प सहित स्थास्यामि तब पाशर्वत। वैशाख मास में जबकि प्रत्येक वृक्ष नव पल्लव से परम सुंदर शोभा धारण कर लेता है, अपनी मधुर काकली से सबके हृदय को खींचने वाले कोकिल और कामदेव के साथ मैं भी तेरे पास रहूंगा। त्वम ही रूपम बहुगुणम कृत्वा परम भास्मरम तमर्षिं कौशिकम भद्रे भेदयस्व तपस्विनम। हे भद्रे, तू अपने परम कांतिमान रूप को हाव भाव आदि विविध गुणों से संपन्न करके उसके द्वारा विश्वामित्र मुनि को तपस्या से विचलित कर दे। शाश्रुत्वा वचनम तस्य कृत्वा रूपमनुत्तमम्
लोभयामास ललिता विश्वामित्रम शुचिस्मिता। देवराज का यह वचन सुनकर उस मधुर मुस्कान वाली सुंदरी अप्सरा ने परम उत्तम रूप बनाकर विश्वामित्र को लुभाना आरंभ किया। कोकिलस्य तु सुश्राव वल्गु व्याहरत स्वनम संप्रहृष्टेन मनसा सचैना मनवैक्षत। विश्वामित्र ने मीठी बोली बोलने वाली कोकिल की मधुर काकली सुनी। उन्होंने प्रसन्नचित होकर जब उस ओर दृष्टिपात किया तब सामने रंभा खड़ी दिखाई दी। अथ तस्या शब्देन गीतेन प्रतिमेन च दर्शनेन च रंभाया मुनिः संदेहमागतः। कोकिल के कलरव, रंभा के अनुपम गीत और अप्रत्याशित दर्शन से मुनि के मन में संदेह हो गया। सहस राक्षस्य तत्सर्वं विज्ञान मुनि पुंगवः रंभाम क्रोध समाविष्ट शशाप कुशिकात्मजः। देवराज का यह सारा कुचक्र उनकी समझ में आ गया। फिर तो मुनिवर विश्वामित्र ने क्रोध में भरकर रंभा को शाप दे दिया और कहा, यन्माम लोभयसे रंभे काम क्रोध जयेषिणम् 10 वर्ष सहस्राणि शैली स्थास्यसि दुर्भगे। हे दुर्भगे रंभे, मैं काम और क्रोध पर विजय पाना चाहता हूँ और तू आकर मुझे लुभाती है। अतः इस अपराध के कारण तू 10,000 वर्षों तक पत्थर की प्रतिमा बनकर खड़ी रहेगी। ब्राह्मण है सुमातेजास्तपोबल समन्वितः उद्धरिष्यति रंभे त्वाम मत्क्रोध कलुषीकृताम्। हे रंभे, शाप का समय पूरा हो जाने के बाद एक महान तेजस्वी और तपोबल संपन्न ब्राह्मण अथवा ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ मेरे क्रोध से कलुषित तेरा उद्धार करेंगे। एवं मुक्त्वा महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः अशक्नुवन् दारयितुं कोपम संताप महात्मनः। ऐसा कहकर महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र अपना क्रोध न रोक सकने के कारण मन ही मन संतप्त हो उठे। तस्य शापेन महता रंभा शैली तदा भवत् वच श्रुत्वात् कंदर्पो महर्षेश च निर्गतः। मुनि के उस महाशाप से रंभा तत्काल पत्थर की प्रतिमा बन गई। महर्षि का वह शाप युक्त वचन सुनकर कंदर्प और इंद्र वहां से खिसक गए। कोपेन च महातेजा तपोपहरणे कृते इंद्रियेर जिते राम न लेभे शांति महात्मनः। हे श्री राम, क्रोध से तपस्या का भय हो गया और क्रोध से तपस्या का क्षय हो गया, अर्थात तपस्या क्षीण हो गई और इंद्रियां अभी तक काबू में न आ सकी। यह विचार कर उन महातेजस्वी मुनि के चित्त को शांति नहीं मिलती थी। बभूवास्य मनश्चिंता तपोपहरणे कृते नैवं क्रोधम गमिष्यामि न च वक्षे कथम चन। तपस्या का अपहरण हो जाने के कारण उनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि अब से न तो क्रोध करूंगा और न किसी भी अवस्था में मुंह से कुछ बोलूंगा। अथवा निच्छवशिष्यामि संवत्सरशतान्यपि अहम ही शोषयिष्यामि आत्मानं विदितेन्द्रियः। अथवा 100 वर्षों तक मैं श्वास भी न लूंगा, इंद्रियों को जीतकर इस शरीर को सुखा डालूंगा। तावद यावद्धि में प्राप्तम ब्राह्मण्यम तपसार्जितम
अनुच्छव सन्न भुंजान तिष्ठेयं शाश्वती ही समा। जब तक अपनी तपस्या से उपार्जित ब्रह्मणत्व मुझे प्राप्त न होगा, तब तक चाहे अनंत वर्ष बीत जाए, मैं बिना खाए पिए खड़ा रहूंगा और सांस तक न लूंगा। नाहि में तप्यमानस्य क्षयं यस्यान्ति मूर्तयाः एवं वर्ष सहस्रस्य दीक्षां च मुनिपुंगवः चकारा प्रतिमां लोके प्रतिज्ञां रघुनंदन। तपस्या करते समय मेरे शरीर के अवयव कदापि नष्ट नहीं होंगे। हे रघुनंदन, ऐसा निश्चय करके मुनिवर विश्वामित्र ने पुनः 1000 वर्षों तक तपस्या करने के लिए दीक्षा ग्रहण करी। उन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी उसकी संसार में कहीं तुलना नहीं की जा सकती। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 64तमः सर्ग है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 64वां सर्ग पूरा हुआ। 65तमः सर्ग है। विश्वामित्र की घोर तपस्या, उन्हें ब्राह्मणत्व की प्राप्ति तथा राजा जनक का उनकी प्रशंसा करके उनसे विदा ले राजभवन को लौटना। अतहेमवतीं राम दिशं त्यक्त्वा महामुनिः पूर्वां दिशमनुप्राप्य तपस्तेपे सुदारुणम्। शतानंद जी कहते हैं, हे श्री राम, पूर्वोक्त प्रतिज्ञा के अनंतर महामुनि विश्वामित्र उत्तर दिशा को त्याग कर पूर्व दिशा में चले गए और वहीं रहकर अत्यंत कठोर तपस्या करने लगे। मौनम वर्ष सहस्रस्य कृत्वा वर्तमनुत्तमम् चकारा प्रतिमं राम तपः परम दुष्करम। हे रघुनंदन, 1 सहस्र वर्षों तक परम उत्तम मौन व्रत धारण करके वे परम दुष्कर तपस्या में लगे रहे। उनके उस तप की कहीं तुलना नहीं की जा सकती। पूर्णे वर्ष सहस्त्रे तु काष्ठभूतं महामुनिं विघ्नैर्बहु विराजूतं क्रोधो नांत्रमाविशत। 1000 वर्ष पूर्ण होने तक वे महामुनि काष्ठ की भांति निश्चेष्ट बने रहे। बीच बीच में उन पर बहुत से विघ्नों का आक्रमण हुआ, परंतु क्रोध उनके भीतर नहीं घुसने पाया। सकृत्वा निश्चयं राम तप अतिष्ठताव्ययम् तस्य वर्ष सहस्रस्य वर्ते पूर्णे महावृतः भोक्तुमारब्धवानन्दम् तस्मिन् काले रघुत्तम इंद्रो द्विजातिर्भूत्वा तम सिद्धम मन्नमायचत। हे श्री राम, अपने निश्चय पर अटल रहकर उन्होंने अक्षय तप का अनुष्ठान किया। उनका 1 सहस्र वर्षों तक व्रत पूर्ण होने पर वे महान व्रतधारी महर्षि व्रत समाप्त करके अन्न ग्रहण करने को उद्यत हुए। हे रघुकुल भूषण, उसी समय इंद्र ने ब्राह्मण के वेश में आकर उनसे तैयार अन्न की याचना की। तस्मै दत्त्वा तदा सिद्धं सर्वं विप्राय निश्चितः निशेषितेन्ने भगवान भुक्तवैव महातपाः। तब उन्होंने वह सारा तैयार किया हुआ भोजन उस ब्राह्मण को देने का निश्चय कर दे डाला। उस अन्न में से कुछ भी शेष नहीं बचा, इसलिए वे महातपस्वी भगवान विश्वामित्र बिना खाए पिए ही रह गए। न किंचित वद्द विप्रम मौन वर्तमुपास्थितः तथैवासीत पुनर्मौनम अनुच्छवासम चकार है। फिर भी उन्होंने उस ब्राह्मण से कुछ न कहा।
अपने मौन व्रत का यथार्थ रूप से पालन किया। इसके बाद पुनः पहले की भांति श्वासोच्छ्वास से रहित हो मौन व्रत का अनुष्ठान आरंभ कर दिया। अथ वर्ष सहस्त्रम च नोत्सवसन् मुनि पुंगव तस्यानुत्सव समानस्य मूर्धनि धूमो व्याजयत। पूरे 1000 वर्षों तक उन मुनि श्रेष्ठ ने सांस तक नहीं ली। इस तरह सांस न लेने के कारण उनके मस्तक से धुआं उठने लगा। त्रैलोक्यम येन संभ्रांतमा तापी तमी वाभवत ततो देवर्षि गंधर्वाः पन्न घोरगराक्षसाः मोहितास्तपस्साप्तस्य तेजसा मदरश्मयः कल्मषोपहता सर्वे पितामह मथाम्ब्रुवन्। उससे तीनों लोकों के प्राणी घबरा उठे, सभी संतप्त से होने लगे। उस समय देवता, ऋषि, गंधर्व, नाग, सर्प और राक्षस सब मुनि की तपस्या से मोहित हो गए। उनके तेज से सबकी कांति फीकी पड़ गई। वे सबके सब दुख से व्याकुल हो पितामह ब्रह्मा जी से बोले, बहुभिः कारणैर्देव विश्वामित्रो महामुनिः लोभितः क्रोधिश्चैव तपसा चाभिवर्धते। हे देव, अनेक प्रकार के निमित्तों द्वारा महामुनि विश्वामित्र को लोभ और क्रोध दिलाने की चेष्टा की गई, किंतु वे अपनी तपस्या के प्रभाव से निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। नायस्य वर्जिनम किंचिद दृश्यते सूक्ष्मप्युतः न दीयते यदि त्वस्य मनसा यद् वीप्सितम् विनाशयति त्रैलोक्यम तपसा सचराचरम् व्याकुलाश्च दिशः सर्वा न च किंचित प्रकाशते। हमें उनमें कोई छोटा सा भी दोष नहीं दिखाई देता है। यदि इन्हें उनकी मनचाही वस्तु नहीं दी गई तो ये अपनी तपस्या से चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों का नाश कर डालेंगे। इस समय सारी दिशाएं धूम से आच्छादित हो गई हैं और कहीं कुछ भी सूझता नहीं है। सागरः क्षुभिता सर्वे विशीर्यन्ते च पर्वताः परकम्प्यते च वसुधा वायुर्वातिः संकुलः। समुद्र क्षुब्ध हो उठे हैं, सारे पर्वत विदीर्ण हुए जाते हैं, धरती डगमगा रही है और प्रचंड आंधी चलने लगी है। महानन प्रतिजानीमो नास्तिको जायते जनः सम्मूढ़मिव त्रैलोक्यम संप्रक्षुतेत मानसः। हे ब्रह्मन, हमें इस उपद्रव के निवारण का कोई उपाय नहीं समझ में आता। सब लोग नास्तिक की भांति कर्मानुष्ठान से शून्य हो रहे हैं। तीनों लोकों के प्राणियों का मन क्षुब्ध हो गया है, सभी किंग कर्तव्य विमूढ़ से हो रहे हैं। भास्करो निष्प्रभश्चैव महर्षेस्तस्य तेजसा बुद्धिं च कुरुते यावन्नाशे देव महामुनिः तावत् प्रसादो भगवन्नग्निरूपो महादुतिः। महर्षि विश्वामित्र के तेज से सूर्य की प्रभा फीकी पड़ गई है। हे भगवान, ये महाकांतिमान मुनि अग्नि स्वरूप हो रहे हैं। हे देव, महामुनि विश्वामित्र जब तक जगत के विनाश का विचार नहीं करते तब तक ही इन्हें प्रसन्न कर लेना चाहिए। कालाग्निना यथा पूर्वम त्रैलोक्यम दयते किलम देवराज्यम चिकीर्षेत दीयतामस्य जन्मनः। जैसे पूर्व काल में प्रलय कालिक अग्नि ने संपूर्ण त्रिलोकी को दग्ध कर डाला था, उसी प्रकार ये भी सबको जलाकर भस्म कर देंगे। यदि ये देवताओं का राज्य प्राप्त करना चाहें
तो वह भी इन्हें दे दिया जाए। इनके मन में जो भी अभिलाषा हो उसे पूर्ण कर दिया जाए। ततः सुरगणा सर्वे पितामह पुरोगमा विश्वामित्रं महात्मानं वाक्यं मधुरं ब्रुवन्। तदनंतर ब्रह्मा आदि सब देवता महात्मा विश्वामित्र के पास जाकर मधुर वाणी में बोले, ब्रह्मर्षे स्वागतम तेस्तु तपसा सम सुतोषिताः ब्राह्मण्यं तपसोग्रेण प्राप्तवानसि कौशिक। हे महर्षि, तुम्हारा स्वागत है। हम तुम्हारी तपस्या से बहुत संतुष्ट हुए हैं। हे कुशिक नंदन, तुमने अपनी उग्र तपस्या से ब्रह्मणत्व प्राप्त कर लिया है। दीर्घमायुश्च ते ब्रह्मन् ददामि समुद्रोद्गण। दीर्घमायुश्च ते ब्रह्मन् ददामि समरुद्गण। स्वस्ति प्राप्नोहि भद्रं ते गच्छ सौम्य यथा सुखम। हे ब्रह्मन, मरुद्गणों सहित मैं तुम्हें दीर्घायु प्रदान करता हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। हे सौम्य, तुम मंगल के भागी बनो और तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वहाँ सुख पूर्वक जाओ। पितामह वचः श्रुत्वा सर्वेषां त्रिदिवोकसां कृत्वा प्रणमामं मुदितो व्याजहार महामुनि। पितामह ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर महामुनि विश्वामित्र ने अत्यंत प्रसन्न होकर संपूर्ण देवताओं को प्रणाम किया और कहा, ब्राह्मण्यम यदि ते प्राप्तम दीर्घमायुस्तथैव च ओंकारोऽथ वषट्कारो वेदाश्च वरियन्तु माम्। क्षत्र वेद विदाम श्रेष्ठो ब्रह्म वेद विदामपि। ब्रह्मपुत्रो वशिष्ठो मामेवं वदतु देवताः यद्देवं परमः काम कृतो यान्तु सुरर्षभाः। हे देवगण, यदि मुझे आपकी कृपा से ब्रह्मणत्व मिल गया है और दीर्घायु की भी प्राप्ति हो गई हो, तो ओंकार, वषट्कार और चारों वेद स्वयं आकर मेरा वर्ण करें। इसके सिवा जो क्षत्रिय वेद अर्थात धनुर्वेद आदि तथा ब्रह्मवेद अथवा ऋक आदि चारों वेद के ज्ञाताओं में भी सबसे श्रेष्ठ हैं, वे ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ स्वयं आकर मुझसे ऐसा कहें कि तुम ब्राह्मण हो गए हो। यदि ऐसा हो जाए तो मैं समझूंगा कि मेरा उत्तम मनोरथ पूर्ण हो गया। उस अवस्था में आप सभी श्रेष्ठ देवगण यहाँ से जा सकते हैं। ततः प्रसादितो देवर वशिष्ठो जप्तांबर है संख्यम चकार ब्रह्मर्षिर्मेव। संख्यम चकार ब्रह्मर्षिरेवं अस्तित्वति चाब्रवीत। तब देवताओं ने मंत्र जप करने वाले श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि को प्रसन्न किया। इसके बाद ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने एवं अस्तु कहकर विश्वामित्र का ब्रह्मर्षि होना स्वीकार कर लिया और उनके साथ मित्रता स्थापित कर ली। ब्रह्मर्षिस्तत्त्वं न संदेह सर्वं संपद्यते तव इत्युक्त्वा देवतराश्चापि सर्वा जगमुर्याथागतम्। हे मुने, तुम ब्रह्मर्षि हो गए, इसमें संदेह नहीं है। तुम्हारा सब ब्राह्मणोचित संस्कार संपन्न हो गया है। ऐसा कहकर संपूर्ण देवता जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। विश्वामित्रोऽपि धर्मात्मा लब्ध्वा ब्राह्मण्यमुत्तमम् पूजयामास ब्रह्मर्षिं वशिष्ठं जप्तांबरम्। इस प्रकार उत्तम ब्राह्मणत्व प्राप्त करके धर्मात्मा विश्वामित्र जी ने भी मंत्र जप करने वालों में श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि वशिष्ठ का पूजन किया। कृतकामो महीम सर्वां चचार तपसि स्थितः एवं त्वनेन ब्राह्मण्यं प्राप्तम राम महात्मना। इस तरह
अपना मनोरथ सफल करके तपस्या में लगे रहकर ही ये संपूर्ण पृथ्वी पर विचरने लगे। हे श्री राम, इस प्रकार कठोर तपस्या करके इन महात्मा ने ब्राह्मणत्व प्राप्त किया है। एष राम मुनि श्रेष्ठ, एष विक्रम वास्तव, एष धर्म परो नित्यम वीर्यस्यैव परायणम। हे रघुनंदन, ये विश्वामित्र जी समस्त मुनियों में श्रेष्ठ हैं। ये तपस्या के मूर्तिमान स्वरूप है, उत्तम धर्म के साक्षात विग्रह हैं और पराक्रमी परम निधि हैं। एवं मुक्त्वा महातेजा वीर राम द्विजोत्तम, शतानंद वच श्रुत्वा राम लक्ष्मण सन्निधौ, जनक प्रांजलिर्वाक्यम उवाच कुशिकात्मज। ऐसा कहकर महातेजस्वी विप्रवर शतानंद जी चुप हो गए। शतानंद जी के मुख से ये कथा सुनकर महाराज जनक ने श्री राम और लक्ष्मण के समीप विश्वामित्र जी से हाथ जोड़कर कहा, धन्यो असम्यनुगृहीतोऽस्मि यस्य मे मुनि पुंगव, यज्ञं काकुतस्थ सहित प्राप्तवानसि कौशिक, पावितोऽहं तवया ब्रह्मन् दर्शनेन महामुने। हे मुनिवर कौशिक, आप ककुतस्थ नंदन श्री राम और लक्ष्मण जी के साथ मेरे यज्ञ में पधारे, इससे मैं धन्य हो गया हूँ। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है। हे महामने, हे ब्रह्मन, आपने दर्शन देकर मुझे पवित्र कर दिया है। गुणा बहुविधा प्राप्तस्तव संदर्शनाम्नया, विस्तरेण च वै ब्रह्मन् कीर्त्यमान महत्तपः, श्रुतं मया महातेजो रामेण च महात्मना, सदस्यै प्राप्य च सद्यः श्रुतास्ते बहवो गुणाः। आपके दर्शन से मुझे बड़ा लाभ हुआ, अनेक प्रकार के गुण उपलब्ध हुए। हे ब्रह्मन, आज इस सभा में आकर मैंने महात्मा राम तथा अन्य सदस्यों के साथ आपके महान तेज अर्थात प्रभाव का वर्णन सुना है, बहुत से गुण सुने हैं। हे ब्रह्मन, शतानंद जी ने आपके महान तप का वृत्तांत विस्तार पूर्वक बताया है। अप्रमेयम तपस्तुभ्यम प्रमेयम च ते बलम, अप्रमेया गुणाश्चैव नित्यम ते कुशिकात्मज है। हे कौशिक नंदन, आपकी तपस्या अप्रमेय है, आपका बल अनंत है तथा आपके गुण भी सदा ही माप और संख्या से परे हैं। तप्तेराश्चार्य भूतानाम कथानाम नास्ति मे विभो, कर्म फलो मुनि श्रेष्ठ लंब्यते रविमंडलम। हे प्रभो, आपकी आश्चर्यमयी कथाओं के श्रवण से मुझे तृप्ति नहीं होती, किंतु हे मुनि श्रेष्ठ, यज्ञ का समय हो गया, सूर्य देव ढलने लगे हैं। स्वः प्रभाते महातेजो दृष्टुमर्हसि मां पुनः, स्वागतम जप्ताम श्रेष्ठ मामनुज्ञतम अर्हसि। जप करने वालों में श्रेष्ठ हे महातेजस्वी मुने, आपका स्वागत है। कल प्रातः काल फिर मुझे दर्शन दें, इस समय मुझे जाने की आज्ञा प्रदान करें। एवं मुक्तो मुनिवर है परशस्य पुरुषर्षभम, विश्वसर्गाशु जनकम प्रीतम प्रीतमनस्तदा। राजा के ऐसा कहने पर मुनिवर विश्वामित्र जी मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रीति युक्त नर श्रेष्ठ राजा जनक की प्रशंसा करके शीघ्र ही उन्हें विदा कर दिया। एवं मुक्त्वा मुनि श्रेष्ठम वैदेहो मिथिलाधिपः, प्रदक्षिणम चकाराशु सोपाध्याय सबांधवः। उस समय मिथिलापति विदेहराज जनक ने मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र से पूर्वोक्त बात कहकर अपने उपाध्याय और बंधु बांधवों के साथ उनकी शीघ्र ही परिक्रमा की। फिर वहां से वे चल दिए। विश्वामित्रोऽपि धर्मात्मा स राम स लक्ष्मण है,
स्ववाम स्ववासम भीतक्राम पूज्यमानो महात्मभिः। तत्पश्चात धर्मात्मा विश्वामित्र भी महात्माओं से पूजित होकर श्री राम और लक्ष्मण के साथ अपने विश्राम स्थान पर लौट गए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 65तम सर्ग है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य बालकांड में 65वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम।